खबरों का आगाज़ करें और आपको बताएं, कराची पुलिस ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट आर्जी तौर पर बंद कर दी गई है। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मुतल्लिका हुकाम की जानिब से वेबसाइट की बहाली और तकनीकी अमूर की तकमील के लिए काम भी जारी है। कराची पुलिस ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट आर्जी तौर पर बंद कर दी गई है। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मुतल्लिका हुकाम की जानिब से वेबसाइट की बहाली और तकनीकी अमूर की तकमील के लिए काम जारी है। आपको अपडेट करते चले, कराची पुलिस ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट आर्जी तौर पर बंद कर दी गई है। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मुतल्लिका हुकाम की जानिब से वेबसाइट की बहाली और तकनीकी अमूर की तकमील के लिए काम जारी है। कराची पुलिस ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट आर्जी तौर पर बंद कर दी गई है। वेबसाइट की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वेबसाइट की बहाली और तकनीकी अमूर की तकमील के लिए भी काम जारी है। वेबसाइट बहाली तक ऑनलाइन खिदमात महदूद रह सकती हैं। मुतल्लिका हुकाम का ऐसा कहना था। आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची पुलिस ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट आर्जी तौर पर बंद कर दी गई है। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात जानते हैं मुबशिर हुसैन से। मुबशिर, अपडेट कीजिएगा। जी, जैसे कि कराची पुलिस ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट आगे तौर पर बंद कर दी गई है, जिसके बाद शहरियों को वेबसाइट तक रसाई में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुतल्लिका हुकाम की जानिब से वेबसाइट की बहाली और तकनीकी अमूर की तकमील के लिए काम जारी है, जबकि वेबसाइट बहाल होने तक ऑनलाइन खिदमात महदूद रहेंगी, ये मुतल्लिका हुकाम का कहना है। जी, मुबशिर हुसैन अपडेट कर रहे थे। मुबशिर, साथ रहिएगा। कराची पुलिस में एएसपीज़ और डीएसपीज़ के तकर्रुर और तबादले। एआईजी कराची ने 14 एएसपी और डीपी अफसरान को नई जिम्मेदारियां सौंप दी। तमाम तकर्रुर और तबादले फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगे। जी बिल्कुल, तमाम तकर्रुर और तबादले फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगे। मुबशिर हुसैन हमारे साथ ही मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। मुबशिर, बताइएगा। जी, जैसे कि कराची पुलिस में एएसपी और डीएसपी के तकरीर और तबादले किए गए हैं। एआईजी कराची ने 14 एएसपीज और डीएसपी को अफसरान की नई जिम्मेदारी उसको सौंप दी गई है, जिसमें पुलिस को एएसपी इन्वेस्टिगेशन फिरोजाबाद तैनात कर दिया गया है। फातिमा, खुर्शीद, उस्मा, ताहिरा, नौरीन जिम्मेदारियां सुपुर्द कर दी गई है। समर गुल को डीएसपी इन्वेस्टिगेशन औरंगी, जबकि नौशान अहमद को गुलशन तैनात कर दिया गया है। जाहिद हुसैन शाह को डीएसपी इन्वेस्टिगेशन महमूदाबाद मुकर्रर कर दिया गया है। असदुल्ला अंसारी को मंगोपीर और असगर अली बुरई को तिमारी में तैनात कर दिया गया है। चौधरी मोहम्मद आमिर को डीएसपी इन्वेस्टिगेशन गार्डन, जबकि वजीर अली राजर को डीएसपी एबीएमसी सीआईए कराची की जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। तमाम दीगर अफसरान की भी तैनातियां मुख्तलिफ जगहों पर की गई है, जिनका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी, मुबशिर हुसैन अपडेट कर रहे थे। मुबशिर, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं, वज़ीर आला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली में आला सतही इजलास हुआ है। पुलिस और प्रोसिक्यूशन के दरमियान कबल अज़ ट्रायल हम आहंगी के हवाले से तफसीली गौर खोज किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली में आला सतही इजलास हुआ है। पुलिस और प्रोसिक्यूशन के दरमियान कबल अज़ ट्रायल हम आहंगी के हवाले से तफसीली गौर खोज किया गया है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल अंजार की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली में आला सतही इजलास पुलिस और प्रोसिक्यूशन के दरमियान कबल अज़ ट्रायल हम आहंगी के हवाले से तफसीली गौर खोज किया गया। ज़ियाउल हसन अंजार की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली में आला सतही इजलास हुआ है। पुलिस और प्रोसिक्यूशन में कबल अज़ ट्रायल हम आहंगी के हवाले से गौर खोज किया गया है। आला अफसरान और मुतल्लिका अदारों के नुमाइंदगान के इजलास में शिरकत हुई है। सज़ा की शरह में इजाफे के लिए बैनुल अदारा ताउन पर जोर दिया गया है। फौजदारी निज़ाम इंसाफ मज़ीद मौसर बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर भी किया गया है। आवाम को बर वक्त इंसाफ की फराहमी अवलीन तरजीह करार दे दी गई है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली में आला सतही इजलास पुलिस और प्रोसिक्यूशन के दरमियान कबल अज़ ट्रायल हम आहंगी के हवाले से तफसीली गौर खोज किया गया। ज़ियाउल अंजार की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली में आला सतही इजलास पुलिस और प्रोसिक्यूशन में कबल अज़ ट्रायल की हम आहंगी के हवाले से गौर खोज। मज़ीद तफसीलात बताएंगे आजिज़ जमाली। जी आजिज़, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी देखिए, वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन अंजार की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ है सिंध असम्बली की कमेटी रूम में, और इस इजलास में पुलिस और प्रोसिक्यूशन से वाबस्ता अहम अफसरान ने जो है वो शिरकत की है। इजलास का मकसद मुकदमा जल्द फैसले, साइलिन को सस्ता और फौरी इंसाफ फराहम करना, मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाना और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक सज़ा की शरह में बेहतरी लाना था।
एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी एक्साइज, चेयरमैन एंटी करप्शन, IG सिंध के अलावा भी दीगर आला हुकाम जो है इस इजलास में शरीक थे। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध और एडवोकेट जनरल सिंध भी मौजूद थे और यहाँ पर एक ब्रीफिंग दी गई। तफ्तीशी मरहले पर पुलिस और प्रोसिक्यूशन के मौसर किरदार और कानूनी निगरानी पहलुओं का जायजा लिया गया और मुकदमात के मयार को बेहतर बनाने और सजा की शरह में इजाफे के लिए भी बात हुई। इससे वजीर दाखिला आजिज़ जमाली अपडेट कर रहे थे। आजिज़, आपका शुक्रिया। कराची में गैस की किल्लत संगीन, बाकोरंगी में गैस की बंदी से मुश्किलात में इजाफा। इलाका मकीन कहते हैं कि गैस ना मिलने पर खाना पकाने में दुश्वारी का सामना है। मुतल्लिका इदारे गैस की बिलातातुल फराहमी यकीनी बनाएं। जानते हैं मजीद दुआ शकील प्राचा की इस रिपोर्ट में। शहरे कायद में गैस की बंदिश का मसला हल न हो सका। मुख्तलिफ इलाकों में गैस न मिलने की शिकायत। बागे कोरंगी में गैस न मिलने पर मकीन परेशान हो गए। कहते हैं कि गैस सुबह के वक्त नहीं होती, बच्चों के लिए नाश्ता बनाना मुश्किल हो जाता है। हम रोजाना परेशान होते हैं, हुकाम हमारी मुश्किलात का नोटिस ले। गैस के मसाइल का ये सामना हमें करना पड़ रहा है कि पहले गैस यहाँ बिल्कुल भी नहीं जाती थी। अब जिस तरह गैस की लोड शेडिंग पूरे कराची में हो रही है, बागे कोरंगी में भी हो रही है, लेकिन यहाँ जुल्म ये हो रहा है कि लोड शेडिंग से हट के भी किसी भी वक्त अपनी मर्जी पे गैस यहाँ बंद कर देते हैं। अब सुबह बच्चों ने स्कूल जाना है, उस पर लोड शेडिंग टाइम नहीं है, गैस बंद होती है। गैस भी वैसे 400 कुछ रुपए समथिंग है किलो के हिसाब से। एक दिन में तकरीबन 1.5 किलो गैस लग जाता है। तो आप बताएं गरीब आदमी क्या करेंगे, उनका तो नहीं हो पा रहा है गुजारा, बहुत मुश्किल है इस इलाके में। इलाका मकीनों का कहना है कि गैस की बंदिश का कोई बाकायदा शेड्यूल भी नहीं बताया जाता, जिसके बायस इन्हें हर रोज गैर यकीनी सूरत हाल का सामना रहता है। शहरियों के मुताबिक गैस की किल्लत ने खास तौर पर सुबह और शाम के औकात में मुश्किलात बढ़ा दी हैं। बागे कोरंगी के मकीनों का मुतालबा है कि गैस लोड शेडिंग और कम प्रेशर के मसले का मुस्तकिल हल निकाला जाए ताकि शहरियों को बुनियादी सहूलत की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। कैमरामैन अजनान चीपा के साथ दुआ शकील पराजा, सिटी 21। जनाब पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर कराची में गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अफजल पिचूहू ने जदीद OT ब्लॉक और एमरजेंसी सर्विसेज का बाकायदा आगाज़ किया है। इस मौका पर अजरा फजल पचौहू ने कहा है कि जल्द ICU सर्विसेज और नौमौलूद बच्चों के लिए खसूसी NICU भी कायम किया जाएगा। जिन्हें अस्पताल में इलाज की सहूलत में मुसलसल तोसी की जा रही है, जदीद मशीनरी फ्राहम की जा रही है और तिबी अमले की भर्तियों के अमल को भी तेज़ किया गया है। मरीजों को आलमी मयार की सहूलियात फराहम करने के लिए इस्लाहाती इकदाम जारी हैं। बजट से मुतल्लिक कहा गया है कि कोशिश है सिंध के शोबा सेहत के बजट में कटौती ना हो। बाज़ माली मसाइल के बायस सेहत के बजट में कमी का इम्कान है। मुमकिन है आइंदा माली साल में बजट गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कुछ कम हो। सिंध हुकूमत ने महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में मुतवफ़ी कोटे के तहत नई भर्तियां करने का फैसला कर लिया है। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सरबराही में 5 रुकनी सिक्योरिटी कमेटी कायम कर दी गई है। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध ने मुतवफ़ी कोटे पर भर्तियों के लिए सिक्योरिटी कमेटी तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी में डायरेक्टर E&I, असिस्टेंट सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सेक्शन ऑफिसर स्टेट और मुतल्लिका अदारे का ग्रेड 17 का अफसर शामिल होगा। कमेटी 2024 से कबल दौरान मुलाजमत वफात पाने वाले मुलाजमीन की बेवाओं और औलाद की दरख्वास्तों का जायजा लेगी। जांच पड़ताल के बाद सिफारिशात सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भिजवा दी जाएंगी। मंजूरी मिलने पर अहल उम्मीदवारों को मुतवफ़ी कोटे के तहत तकर्री के ऑफर ऑर्डर्स भी जारी कर दिए जाएंगे। सिंध के सरकारी मुलाजमीन और पेंशन्स के लिए अच्छी खबर सामने आ गई है। नए माली साल के बजट में तनख्वाह और पेंशन में 15 से 20% इजाफा करने और कन्वेंस अलाउंस दुगना करने की तजवीज़ दी गई है। हतमी फैसला सिंध काबीना के फैसले से मशरूत कर दिया गया। सिंध हुकूमत की माली साल 2026 से 27 के बजट की तैयारी आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 20% इजाफे की तजवीज़ दी गई है, जबकि ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन के लिए 15% इजाफे की सिफारिश की गई है। 1 से 21 ग्रेड तक स्केल रिवाइज करने और ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन का कन्वेंस अलाउंस दुगना करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। एडहॉक रिलीफ को बुनियादी तनख्वाह में जम करने की तजवीज़ भी सामने आई है। ताहम तमाम तजावीज़ की हतमी मंजूरी सिंध काबीना देगी।
कॉटन जर्नल्स फोरम ने विफाकी बजट में कॉटन जीनिंग सेक्टर पर आयद सेल्स टैक्स में कमी का मुतालिबा कर दिया है। कॉटन जर्नल्स फोरम के चेयरमैन एहसानुल हक का कहना है कि इस वक्त जिनिंग सेक्टर पर 84% सेल्स टैक्स आयद है, जिसके बायस गैर दस्तावेजी कारोबार में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। उन्होंने मुतालिबा किया है कि कॉटन जिनिंग इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल के हल के लिए टैक्सों में नुमाया कमी की जाए, जदीद जिनिंग मशीनरी के दरामद को टैक्स फ्री करार दिया जाए ताकि सनत को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा सके। एहसानुल हक ने कहा है कि जदीद जिनिंग मशीनरी के इस्तेमाल से मेयारी रुई की पैदावार मुमकिन होगी, जिसके नतीजे में रुई की दरामदात में भी नुमाया कमी लाई जा सकती है। विफाकी हुकूमत के मजमूई कर्ज़ों में अप्रैल 2026 के दौरान मज़ीद इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अप्रैल 26 तक हुकूमत ने एक साल में 5,566 अरब रुपये कर्ज लिया है। एक माह में 1,406 अरब रुपये का कर्ज ले लिया है। मजमूई कर्जे मुल्की तारीख में पहली बार 81,930 अरब रुपये की रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गए हैं। मज़ीद देखेंगे अशरफ खान की रिपोर्ट। वफाकी हुकूमत ने कर्ज लेने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। स्टेट बैंक के मुताबिक वफाकी हुकूमत के मजमूई कर्जों में अप्रैल 2026 के दौरान मजीद नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद हुकूमती कर्जे नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। अप्रैल 26 में हुकूमत का मजमूई कर्ज माहाना बुनियाद पर 1.7%, जबकि सालाना बुनियाद पर 9.3% बढ़कर 81,900 अरब रुपए तक पहुँच गया। अददी शुमार के मुताबिक अप्रैल 25 के मुकाबले में एक साल के दौरान हुकूमती कर्ज में 6,994 अरब रुपए का इजाफा हुआ, जबकि सिर्फ एक माह के दौरान मजमूई कर्ज 1,406 अरब रुपए बढ़ा। रिपोर्ट के मुताबिक मुकामी कर्जों में भी इजाफा देखने में आया। अप्रैल 26 में मुकामी कर्ज 58,089 अरब रुपए तक पहुंच गए। एक साल के दौरान मुकामी कर्जों में 5,566 अरब रुपए, जबकि एक माह में 523 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब हुकूमत के बैरूनी कर्जों में भी इजाफा जारी रहा। अप्रैल 26 में बैरूनी कर्ज 23,841 अरब रुपए की सतह पर पहुंच गए। स्टेट बैंक के मुताबिक एक साल के दौरान बैरूनी कर्जों में 1,428 अरब रुपए का इजाफा हुआ, जबकि सिर्फ अप्रैल 26 के दौरान बैरूनी कर्ज 882 अरब रुपए बढ़ गए। माहिरीन के मुताबिक हुकूमती कर्जों में मुसलसल इजाफा मुल्की मालियाती नज़्म कर्जों के बोझ और आइंदा माली साल के बजट अहदाफ के हवाले से अहम चैलेंजेस पैदा कर सकते हैं। अशरफ खान, सिटी 21। आगे बढ़े और आपको बताएं, आलमी और मुकामी मार्केट में सोने की कीमतों में बड़ी कमी रिकॉर्ड। एक ही दिन में फ़ी तोला सोना 12,627 रुपये सस्ता, फ़ी तोला चांदी की कीमत 385 रुपये कम हो गई। बैनुल अक़वामी मार्केट में सोने की कीमत एक ही दिन में $126 कम होकर $4,200 फी औंस तक की सतह पर आ गई है। आलमी मंडी में कमी के असरात मुकामी मार्केट पर भी नुमाया रहे हैं। फी तोला सोना 12,627 रुपये सस्ता होकर 4,42,436 रुपये हो गया है। 10 ग्राम सोने की कीमत में 11,364 रुपये कमी रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद 10 ग्राम सोना 3,78,170 रुपये में फ़रोख्त होने लगा है। फ़ी तोला चांदी 385 रुपये सस्ती होने के बाद 6,929 रुपये फ़ी तोला पर आ गई है।